आज क्या विशेष भोग लगाना चाहिए माता लक्ष्मी को या विष्णु जी को, जिससे कि और प्रसन्न हो? क्योंकि आज का दिन खास होता है, लोग सोचते हैं कि आज अच्छे से भोग लगाएंगे तो उसका फल भी मिलेगा। देखिए, सबसे सुंदर भोग जो होता है आज के दिन अगर बनाया गया हो तो आपके घर में मालपुए बनते हैं। आज गुड़ के बने पदार्थ माँ को खिलाने चाहिए, आज मधु का सेवन कराना चाहिए। अलग अलग विधान कहे गए हैं, जैसे नवरात्रों में कहे गए हैं कि काया के लिए तो आपको आयु के लिए सबसे अधिक है कि आप जब होम करते हैं उसमें ये विष्ठान डालें, गोले से हवन करें, उसमें भोग दें आप। अच्छा, जैसे बाकी हवन में भी होता है कि पूरी खीर से आखिरी में सवेरे मॉर्निंग का टाइम हो 12 बजे का दिवाली का, वो होता है रोट का, वो हनुमान जी को रोट दिया जाता है, उनको याद किया जाता है जी। उनको रोट दीजिए और उनका एक बजरंग बाण अवश्य पढ़िएगा, दिन में भी पढ़िए, रात को भी नाम लीजिएगा, क्योंकि हनुमान जी के भी वो साक्षात देखते हैं। आज वो आप जो समर्पित करते हैं, जैसे अग्नि को साक्षी मान के हम कुछ चीज देते हैं ना, समर्पित करते हैं, अग्नि को ही तो दे रहे हैं हम। अग्नि तो सप्त जीवा धीमहि तन्नो अग्नि प्रचोदयात्। आज के दिन मालपुए दें, गुड़ के बने पदार्थ दें, गुड़ से बनी और गाय के घी के बने भोग जी प्रिय है। गाय के घी, पंचामृत भगवान विष्णु को और माता लक्ष्मी। अच्छा, आज बहुत खास ये कि रविवार है और कहते हैं ऐसा है कि तुलसी तो फिर ये बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। तुलसी विशेषता एक दिन पहले तोड़नी चाहिए। अगर तुलसी दल आपने तोड़ के पहले तोड़नी चाहिए, ये एक दिन पहले शनिवार को, तो रविवार पड़ रहा है तो तुलसी नहीं तोड़ सकते, तो आप तुलसी को साक्षी आपने एक दिन पहले चढ़ाई ठाकुर पे, रहने दीजिए। अच्छा, उसको जो लोग नियमित रूप से चलाते हैं तो तुलसी तो चढ़ी हुई है ना, उन्हें स्नान कराई, तुलसी सहित स्नान करा दीजिए। वो चरणामृत अगर आप देंगे भोग तो वो सबसे प्रमुख है, इससे बड़ा भोग नहीं है। अगर ठाकुर का अच्छा, उस भोग के गर्मी में जल है, उस जल को भी घर में छिड़के। अच्छा, इसमें जो लक्ष्मी चरण बनाते हैं, जैसे हमने वो आटे का पेड़ा बनाया था ना, चावलों का, तो ऐसे ही चरण उनके बनाते हुए आइए। और अगले दिन जो होंगे, जो हमने समय बताया आपको उद्वेग का, वो शुभ का, वो शुभ जो समय होगा 29-15 से लेके 30-57 का जो समय होगा, उसमें चरण जो है आप अंदर ला सकते हैं। अच्छा, शुभ तो सब चाहते हैं। अच्छा, ये चरण की भी विधि बताइए पंडित जी, क्योंकि आजकल वो भी काफी कुछ आते हैं जो आर्टिफिशियल आते हैं, जिसको लोग लगा लेते बाहर। मतलब शुद्ध क्या असली है, कैसे लक्ष्मी जी का आह्वान कराया? चावल भिगोइए हमने जी, चावल भिगो दिए, चावल पीस लीजिए, उसका जो जल होगा वो सफेद हो जाता है, श्वेत हो जाएगा। अब श्वेत जल होगा, जब आप देखेंगे ऐसे बनाएंगे ना, ऐसे हाथ करेंगे तो थाली में होंगे, ऐसे हाथ करेंगे और ऐसे ऐसे मारेंगे तो चिन्ह बनेंगे। और उसके बाद इन 5 उंगलियों को उसमें डुबो के, उसके जैसे ये बनाया तो इसके आगे लगाएंगे तो आपको बच्चे के चरण जैसे बन जाएंगे। जी बिल्कुल, अब बना के देखिएगा तो अब बच्चे के चरण वो बनाते जाइए आप और अंदर तक ले आइए। अच्छा, सीधे हाथ से प्रारंभ किए, लक्ष्मी महालक्ष्मी महालक्ष्मी न महालक्ष्मी, अंदर तक ले आइए और वहां तक लाने हैं जहां तक कि आपकी पूजा ईशान स्थान में स्थापित है। ठीक है, वहां पर आपकी पूजा है, वहां तक आप चरण ले आइए। और उन चरणों पे कभी कभी लोग सजावट भी करते हैं, पुष्प रंगोली बनाते हैं ना, वो चरणों को सजाइए ना। अच्छा, जो आप अंदर से लेकर आ रहे हैं, बाहर से लेकर आ रहे हैं, जहां पूजा स्थल है वहां तक लाके फिर उसको सजाए। उसका जो समेटने का समय, अच्छा बुहारी नहीं लगानी इसमें, शुद्ध साफ कपड़ा लेना है। जो हमने समय बताया 29-15 से लेके 30-57 का समय है, उनको कपड़े से समेट के लाने हैं और वो सारी इकट्ठी करके पॉलिथीन में भर के रख लीजिए। फिर हमें बताइएगा कि अगली दिवाली आपकी कैसी गुजरी। बिल्कुल, ये बहुत अच्छा उपाय आपने बताया, क्योंकि ज्यादातर लोग ये नहीं समझ पाते कि लक्ष्मी का आगमन होता है, लेकिन कैसे करना है। नहीं लगानी जी, और ये किसी के आने से पहले करना है ये कार्य, इसका समय दिया है। जी जी, आपको शुभ चाहिए ना, घर में शुभता चाहिए, तो ये पूजा करने से पहले करना है? नहीं, ये लगाना तो पहले है। चरण तो संध्या काल को ही बना लीजिएगा आप पूजा से पहले, कि माता हमारे घर में आ जाओ। आह्वान जब हम करते हैं
जी जी। और आह्वान हमने कर लिया, अब हम जाने नहीं देना चाहते तो हमने चरण समेट लिए। अच्छा। चरण समेटने का हमने मुहूर्त आपको बता दिया, वो रख लिए। अच्छा, इसलिए आप कह रहे हैं कि अगर माता लक्ष्मी के चरण घर में हैं तो वो फिर इसीलिए आप अगली दिवाली की बात कर रहे हैं कि इस तरीके से। अच्छा, अब और क्या करना चाहिए अगर दीपक की बात करें? वैसे आपने बताया कि दीपक, और कहाँ कहाँ विशेष तरीके से लगाना चाहिए जिससे कि लाभ मिले? दीपक को, पहला दीपक जो हमने 4 मुंह का बताया वो तो साउथ ईस्ट में लगाना चाहिए, और दूसरा दीपक वहीं आपने लक्ष्मी गणेश के सामने रखना चाहिए जो घी का होता है। एक तेल का दीपक जलाना चाहिए, एक कच्चा दीपक ले लें, उसको ऐसे विधान बनाएं कि उसके ऊपर रख दें, उसमें सुबह आकृति बनी दिखाई देगी आपको। जो कच्चा दीपक होगा उसमें आकृति बनी दिखाई देगी, उस आकृति को देखें। वो काजल बनाते थे पुराने, फिर सरसों के तेल में मिला के लगाया जाता था, पुरानी प्रक्रिया है ये, आजकल तो नहीं लगाते लोग आंखों में, तो उसी की काजल बना के लगाते थे। और वो दीपक आपके पास, बाकी जो दीपक हैं उस दीपक को तो रख लीजिएगा, निकाल लीजिएगा सुबह, वो सुबह तक ही जोत जलती है, क्योंकि बड़ा दीपक होता है तो उसको भर लीजिएगा और सुबह तक जोत जलती है। इसके बाद आपने 5 दीपक तो कम से कम जलाइए, 7 जलाएं, वो अपनी यथाशक्ति है। हमने आपको सीरीज बता दी, 27 जलाइए, 54 जला लीजिए, 108 जला लीजिए, ठीक है, पंक्तिवार जलाइए। और जब दीपक जलाएं तब भी मंत्रों का उच्चारण चलता है। अच्छा, इसमें एक और चीज, क्योंकि पंडित जी समय बहुत कम है, तो एक आखिरी ऐसा मंत्र बता दीजिए जो सब कर सके और जो काफी देखिए, महालक्ष्मी नमोस्तभ्यम नमोस्तभ्यम सुरेश्वरी हरिप्रियम नमोस्तभ्यम नमोस्तभ्यम दयानिधे। हम पर दया, तुम हरिप्रिय तो हो, हम पर दया कर दो, हम पर दया कर दो। और जो आपने दीपक लगाए हैं ना, उन दीपक लगाते समय भी आपको अच्छी वाणी बोलनी है। और इसमें विशेष रूप से सबसे बड़ी जो बात दीपावली को कही गई है, ये नवरात्रों में भी है मगर दीपावली के दिन बहुत है, इस दिन किसी महिला को, किसी स्त्री वर्ग को या किसी को अपशब्द नहीं कहना। ये मूल रूप से सारी पूजा आप व्यर्थ हो जाएगी। ठीक है पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये बहुत खास बात बताने के लिए, क्योंकि आज पंडित जी ने आपको बहुत ऐसी खास बातें बताई होगी जो शायद आप नहीं जानते होंगे, लेकिन